अभी हमारे साथ जो हैं वो मिस्टर रोहित शर्मा जी हैं। तो ये कंप्यूटर इन साइंस में जो है वो डिग्री कर रहे हैं शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ बिलासपुर से। तो रोहित जी, आप का मैं थोड़ा सा अनुभव लेना चाहूँगा कि आप एक स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट जो होता है, एक उसके दिमाग में भी ये बातें होती हैं कि आफ्टर दैट मेरी जो जब डिग्री मेरी कंप्लीट होगी तो मुझे अपना कैरियर भी देखना है। तो आपके संदर्भ में कुछ है कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपके आईटी सेक्टर में जो है वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? है कुछ आपका ऐसा विचार? जॉब तो का जो ये है, मतलब अपने बलबूते पे अगर जॉब करनी है, वैसे अब डिग्री की है, हाँ। पता तो सब ने की होती है डिग्री, ऐसे में सभी कर रहे हैं। हाँ, जो की है कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, और उसमें भी आगे होते हैं, मतलब कोई कुछ कर रहा है जावा में, जैसे मैं कर रहा हूँ जावा में, कोई और मेरा फ्रेंड वो और कर रहा है, और मतलब उसमें भी आगे स्टेजेस में जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब हर सेक्टर में है, मतलब उस तरह से तो मैं आपकी बात से एग्री हूँ, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आईटी सेक्टर में जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आईटी सेक्टर में ये चेंजेस हो रहे हैं, हम ये लोगों के लिए जो है वो जॉब्स वगैरह क्रिएट करेंगे आने वाले समय में। तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आपको अपना फ्यूचर लगता है कहीं या नहीं लगता है? प्राइवेट सेक्टर की तो बात अलग है। वैसे तो कंप्यूटर इन साइंस में अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हो तो उसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, आप कोई जावा में एक्सपर्ट हैं, आप जावा में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कोई छोटा मोटा, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को कोई लाभ होगा, इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर हो गया। या फिर दूसरा कोई विकल्प हो गया, जैसे आप अपना कोई पर्सनल कोई कंप्यूटर सेंटर चलाएंगे। तो ये एक नंबर 2 पे आती है ये प्रायोरिटी। लेकिन मैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करना चाहता हूँ आपसे, आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए जगह होगी? मेरा प्रश्न वो है, उसमें कहाँ आपको लगता है कि मैं फिट बैठ रहा हूँ? नहीं, मैं जैसे अपने अपने बता रहा हूँ, मतलब मैंने क्या करना है। हाँ, जैसे मेरी डिग्री अब बस 5-6 महीने कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने वाली है। मैं जैसे मैंने सोचा करने आर्मी की है, मतलब आर्मी में जाना है। ठीक है। वहीं पे बिल्कुल डिग्री मैंने की है, सीएससी मैंने की है, वहाँ पे जावा की है। वो खुद मतलब आगे ट्रेन करेंगे जो होगा। फिर वैसे प्राइवेट सेक्टर में जाना ही नहीं है, और गवर्नमेंट भी है, और जो डिग्री की है उसका भी पूरा वहाँ पे फायदा मिलेगा। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ लगता है आपको कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए? मतलब वैसे आर्मी के थ्रू और कोई, आर्मी के अलावा भी और भी कोई? आर्मी के अलावा तो मैंने अभी सोचा नहीं है, बस अब जैसे सपना है वही करना है, वही आर्मी में ही वही जाना है? आर्मी में ही जाना है, वहीं पे होगा। नहीं, अब नेक्स्ट पे तो ये है, वैसे चंडीगढ़ में सोचा है, चंडीगढ़ में मतलब वहाँ पे साथ साथ में स्टडी भी हो जाती है, और आगे जैसे पढ़ना हो या जैसे मतलब पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं दोनों साथ काम में। हो जाते हैं। ऐसे नहीं है डिग्री करके मतलब सब कुछ ही आ गया, कुछ नहीं आता डिग्री हाँ, करके, वो एक तो ही है, है वो अपना आसान है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो लेना ही बिल्कुल पड़ेगा लेना आपको। पड़ता है। चलो, अच्छी बात है। तो अभी तक जो 3 साल हो गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली हुई है, तो तब से लेके अब तक आपने क्या अनुभव किया है कि पहले क्या स्थिति आप अनुभव करते थे और जब वो प्रधानमंत्री बने तो अब क्या स्थिति है आपके मन में? तो कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रभाव तो आता ही होगा ना? बिल्कुल, जो मतलब काम आधे घंटे का है, लाइक ऐसे बोलने चाहे आधे घंटे का, वो 15 मिनट में हो जाएगा। और जो देखो दिल्ली की मैं ये देखता हूँ, जैसे मेन पहले है तेल। तेल का देखा मैंने, तेल था पहले, पेट्रोल था शायद 60 के अबव था, कितना था ऊपर, बहुत अबव था, 70 शायद 70, अब कितना है 57 हो रहा है। और दिल्ली मतलब नहीं, कम 57 तो डीजल होगा आई थिंक, डीजल, हाँ और डीजल है शायद। 70 है तो पेट्रोल। अनलेटेड बात है ना, मेरे को पता है ना, रेट मतलब देखने हैं जल्दी में, जितने भी देखने फिर ये कम ही हो रहे हैं। मतलब हर कोई चीज से मतलब फायदा ही हो रहा है आम इंसान को, सभी को। घाटा तो बड़े लोगों को जिनके पास खुला पैसा हो। नहीं, पेट्रोल के तो दाम बढ़े हैं ना, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के भी दाम बढ़े हैं, लेकिन कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इनका प्राइस जो है वो आधे मूल्य पे है। तो हमारे तक यहाँ तक जो है फिर वो डबल क्यों पहुँच रहा है? डबल तो वो है, फिर टैक्सेस भी लगते होने हैं। अब कहाँ टैक्सेस तो से तेल कहाँ से आ रहा है और कहाँ पहुँच रहा है,
ये भी है बीच में। अब होता होना कोई साहब, अब ये तो भाई कुछ तो होता होना, अब हाँ, किसको कितना देना। इस तरह के भी आपको कॉलेजेस में अपने टीचरों के साथ प्रश्न रखने चाहिए ऐसे, कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। मतलब मैं समझता हूँ ऐसा, अगर मैं अभी आपकी जगह होता तो हम अपने टीचर से इस तरह की डिस्कस, मैं अपने टाइम में, हम अपनी क्लास में जब पढ़ते थे हम, तो हम इस तरह के टॉपिक जो होते थे वो 5 मिनट या 10 मिनट डिस्कस जरूर किया करते थे कभी भी। तो आई थिंक आजकल आपको भी थोड़ा इनके ऊपर करना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए। मैं कोई आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा जो अभी आपसे जो प्रश्न था वो कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद और उससे पहले इन दोनों बीच के जो अंतराल है उसमें आपने क्या अनुभव किया, कि अब देश जो है वो एक किस ओर है और पहले किस ओर था, तो उसके ऊपर थोड़ी सी आप अपनी रोशनी डालें, दो प्रश्न, दो शब्दों में अब वो। तो जैसे मोदी मतलब आगे 4-5 साल होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तो 3 हुए। तीन तीन हुए, 3 हुए अभी कंप्लीट। तो मतलब जैसे उसमें एक लाइक है पूरे इंडिया को जैसे मॉडिफाई किया हुआ है, मॉडिफाई कर रहा है, मतलब अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है। जैसे स्मार्ट बन रहे हैं, जैसे अब मैंने स्मार्ट शहर बन स्मार्ट शहर बने, जैसे सोलन अभी बन रहा है, अब इसके बाद धर्मशाला, शायद धर्मशाला बनेगा। वहाँ जैसे स्मार्ट बन रहे हैं सब शहर, तो आने वाले टाइम में मतलब इंडिया भी ऐसा बन जाएगा जैसे लाइक बाहर इंडिया या अमेरिका वगैरह, वो सब अभी समय लगेगा उसमें समय तो। लगेगा वैसे, जैसे टाइम तो लेना पड़ेगा, अभी इतना हुआ है। मतलब आपकी सपोर्ट है अभी, बिल्कुल मोदी सरकार के लिए मोदी सपोर्ट है सरकार पूरी। अब आने वाले, मैंने यहाँ पे देखा यूट्यूब पे देखा था शायद 2026 तक अब वो रहेगा मोदी सरकार, मतलब मोदी रहेगा 2016 26 तक, 26 तक वो तो प्रेडिकेशन है अलग अलग नहीं नहीं, अब भविष्य अच्छे वक्ताओं अच्छे की। नेता कौन नहीं चुनता, चुनना नहीं चाहता। हाँ वो भी है, और उनकी छवि कैसी लगती है आपको, साफ बहुत सुथरी है अभी तक? बिल्कुल, अब जितना हमने कहा अभी तक देखा भी नहीं है, बिलासपुर में आए थे तब भी जा नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। नहीं तो टीवी पे न्यूज़ तो टीवी पे सुनते तो हैं। भाषण मतलब पूरा है, सुन जैसे सुनने लायक है, मतलब सुन सकता है बंदा, अपने में कुछ चेंज ला सकता है सुन के, हाँ हाँ। नहीं कुछ है। हम्म, तो इस तरह के विजन बना सकते हैं, हम्म, और एक आदर्श के रूप में भी आप। बिल्कुल। बाकी तो उनको बताओ ना उनकी डेली लाइफ क्या होती हो कंफ्यूज है, हाँ वो तो चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच रोहित जी, आपने समय दिया, अच्छी बात है, हमें आपके विचार सुनने को मिले। थैंक यू वेरी मच।